आज हम करने वाले हैं पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा के पास। तो गाइस, घर जाते मैं इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ कि पूरा 1 साल बाद मुझे घर जाने का मौका मिला। वो बात अलग है कि सिर्फ 2 ही दिन के लिए, बट एनीवेज मैं बहुत खुश हूँ। फटाफट से मैं पहुँची ब्रेकफास्ट करने। वहाँ पे आज बनी थी पालक पूड़ी, पोहा, और आज फ्रूट्स थे, मिक्स फ्रूट, और इसके साथ साथ पनीर भुर्जी थी, स्वीट कॉर्न थी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके हमने की कैब बुक और मैं निकल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। कैब में बैठे बैठे आज मैं सोच रही थी कि लाइफ कितनी अजीब हो गई है ना। पहले जब हम लोग घर पर रहा करते थे तो हमें इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं थी, मम्मी के हाथ का खाना क्या होता है क्या नहीं होता है, और आज वही खाना हमारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट खाना हो गया है। मतलब लिटरली मैं तो अपने घर का खाना खाने को बहुत तरस जाती हूँ, बट आज वो दिन है जब मैं घर जाकर खाना खाऊंगी। दूसरा, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि लाइफ कितनी अजीब है। हम लोग अपना कैरियर बनाने के लिए अपने घर परिवार से कितना ज़्यादा दूर रहते हैं और कितने कितने दिन बाद मिलते हैं, है ना। बहुत अजीब लाइफ, आपको नहीं लगता? प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं फटाफट से इतनी एक्साइटमेंट के साथ पहुंची एयरपोर्ट पे, टिकट वगैरह ली, और ये है गुवाहाटी का एयरपोर्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसे ही मैं अपनी फ़्लाइट के पास पहुंची, आज मैंने एक नई चीज़ देखी कि फ़्लाइट में फ्यूल कैसे भरते हैं। तो ये जो आप येलो कलर का पाइप देख रहे हैं, इससे फ़्लाइट में फ्यूल भरा जा रहा है। फटाफट से हमने फ़्लाइट में ले ली अपनी सीट, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसा है। तो ये मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर, और यहाँ का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। अगर आप कभी दिल्ली एयरपोर्ट नहीं गए हो तो आप जब डिफरेंट एयरपोर्ट जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, भाई दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं बाहर। देखो, दिल्ली में एक नई चीज़ है कि वुमेन्स के लिए पूरा दिल्ली में जो बसेज हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। फटाफट से मैंने किया है अपना लगेज कलेक्ट, और लगेज कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दिल्ली का मेट्रो सिस्टम कैसा है, कितने टाइप की मेट्रोज होती हैं। तो आइए, हम आ गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, और ये देखिए जहाँ पर हमारा अराइवल गेट है जस्ट उसके सामने ही यहाँ पे मेट्रो मिल जाती है। तो आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं मेट्रो में। तो ये वो वाली मेट्रो है जो दिल्ली में एयरपोर्ट के लिए जाती है। ये वाली जो मेट्रो है इसमें बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत ही मतलब एडिकेट्स के साथ इसमें सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। और वहीं देखिए दूसरी तरफ आपको दिखाती हूँ लोकल मेट्रो। इसमें तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कभी कभी तो खड़े होने की भी जगह नहीं रहती। और आज मैं आपको दिल्ली का दिखाऊंगी राजीव चौक का फेमस मेट्रो। वो एकदम मिडिल ऑफ दिल्ली है, तो वहाँ पे एकदम हब है, आपने सुना ही होगा, राजीव चौक वगैरह सेंट्रल है। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ये देखो भाई, मेट्रो पे इतना अच्छा अच्छा खाना मतलब लगा दिया है तो आदमी का तो खाने का मन ही कर जाएगा ना। और आज आपको दिखाती हूँ दिल्ली का ISBT बस स्टॉप। तो बस स्टॉप पे जब हम मेट्रो से जाते हैं, एक्चुअली मेट्रो और बस स्टॉप जस्ट कनेक्टेड है, तो वहाँ पे ये सब सामान मिलता है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बस स्टॉप। तो ये है दिल्ली का बस स्टॉप। आप सोचते हो कि हमेशा मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करती हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं आज आपको दिखाती हूँ, ये है यूपी की बसेस, और आज मैं जाऊँगी एकदम लोकल बस में। तो ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकारी बस, जिसमें मैंने ले ली फटाफट सीट। अगर आप सरकारी बसेस में जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो लॉन्ग रूट की बस होती हैं वो रास्ते में जो सरकारी होटल होते हैं ना, वहाँ पे ये लोग खाना खाने के लिए रुकते हैं। हम भी रुके थे, मुझे लग रही थी बहुत भूख, बट मैंने सोचा आज तो मम्मी के हाथ का ही खाना है भाई। सुबह से हो गई रात, में फटाफट से पहुंची अपने घर। बस से उतरते ही मुझे डैडी लेने आ गए थे। घर पहुंचते ही मैं पहुंचती हूँ मार्केट में, क्योंकि भाई मेरी फैमिली को स्वीट्स बहुत पसंद है। मेरे भाई की डिमांड पर हम गए स्वीट्स लेने, और यहाँ मैं और मेरे भाई पहुँच गए शॉप पर, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सी स्वीट लेनी है।
तो हमने भैया को कहा तो भैया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्वीट्स हमें बताने लगे। और आज मैंने यहाँ पे शॉप पे देखी एक नई चीज़ जिससे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा डर। ओ माय गॉड, लिजर्ट। क्या आपको भी लिजर्ट से डर लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। यहाँ मैं और मेरे भाई टेस्ट कर रहे हैं कौन सी अच्छी वाली मिठाई है, कौन सी मिठाई देसी घी की है, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा। फटाफट से हमने खूब सारी मिठाई कराई पैक और फिर कहाँ चल दिए हम? बताओ बताओ। नहीं पता? अच्छा मैं ही बताती हूँ। भाई घर जाके और यूपी जाके चाट पकौड़े नहीं खाए तो भाई क्या खाया? फटाफट से मैं पहुँची पानी पूरी की शॉप पर। तो सबसे पहले तो मैंने पानी वाली पानी पूरी खाई जमकर, और उसके बाद मैंने भैया को बोला भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे दही पूरी भी खानी है। और ये देखो हमारी यूपी स्टाइल में दही पूरी। मैंने पूरे इंडिया में इस टाइप की दही पूरी नहीं खाई जिसमें कि जो पूरीज होती हैं उसको दही में एकदम डुबो कर बहुत यम्मी और टेस्टी तरीके से बनाते हैं। अगर आप इनके बनाने का स्टाइल देख लोगे भाई आपके मुंह में पानी आ जाएगा और खाने का मन करेगा। फिर घर पहुंचते ही चाची ने दीजिए मुझे ये देसी घी के स्नैक्स। उसके बाद मम्मी के हाथों की खाई गर्मा गर्म कचौड़ी, भाई क्या टेस्टी थी। ये हो गया है नेक्स्ट डे और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। ये है मेरा बड़ा भाई, मेरे घर आने की खुशी में बहुत शरारतें कर रहा है और मम्मी ने उठते ही दे दी मुझे खीर। भाई इतना यम्मी टेस्टी खाना मम्मी के हाथों का। फिर मेरी बुआ जी मुझसे मिलने आई और भाई उनको देखकर नो कमेंट्स, क्योंकि भाई यूपी वाले हैं हम। उनकी दूध की डेयरी है, मस्त गाय का और भैंस का दूध पीती है सुबह शाम। उसके बाद फटाफट से हमारा बना डिनर का प्लान। तो मैं अपनी फैमिली के साथ पहुंच गई डिनर करने। हमने खाया स्टार्टर, फिर उसके बाद किया डिनर। यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ कुछ मौज मस्ती। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, मेरे पहुँचते ही यूपी में बढ़ गई ठंड। आज है मेरा रिटर्न डे और इतना ज़्यादा फॉग है कि मैं क्या ही बताऊँ, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। भाई असम में मैं इस तरीके का वेदर बहुत मिस करती हूँ। मुझे तो बहुत चिल्ड वाली ठंडी बहुत पसंद है। ये है रेलवे स्टेशन, यहाँ कुछ दिख भी नहीं रहा है। और ये देखो मैं दिखाती हूँ यूपी की लोकल ट्रेन। वैसे तो ये लेडीज़ डब्बा है बट देखिए इसमें जेंट्स ही जेंट्स दिख रहे हैं। यही तो हमारे यूपी की खासियत है भाई, कुछ भी कर सकते हैं यूपी वाले। और ये है दिल्ली की मेट्रो। मेट्रो पकड़ने के बाद मैं फ्लाइट में बैठकर चली जाऊंगी। ओके बाय बाय।